कोई ऐसा बंदा चाहिए जो पूरी तरह से उसको जानता है। I want someone from you guys. Zoom में 3 बार सर का यार हम तो उसके फैन है ही है। प्लीज सचिन पटेल जी प्लीज वेलकम। आप उसका इंट्रोडक्शन दीजिए इफेक्टिवली कि ये बंदा क्या है, यहाँ पे खड़ा है तो किस नो पे खड़ा है। बाकी तो वो शेयर करने वाले हैं लेकिन शॉर्ट में 1 मिनट। थैंक यू हर्षद जी। इनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे शूट स्पेस में बोलते हैं ना कि हम मार्केट में जाते हैं, भाव ताल करवाते हैं ना सब। कहीं पे भी भाव ताल करवाते हैं। हमारी शूट स्पेस की प्रोडक्ट को अगर ये बेचने बैठ जाए तो सामने वाले की मजाल नहीं कि वो बिना ले वहां से खड़ा हो सके। थैंक यू। सर ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much. मेरे पास आने वाला है। हेलो કેમ છો ગુજરાત? जोरदार। मैं गुजराती तो पूरी समझता हूँ लेकिन बोलने में थोड़ी सी तकलीफ है, इसलिए हिंदी में हम बात करेंगे। पहले तो आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि आप सब लोग आए इतना अपना कीमती समय निकालते और कुछ परिवार को भी लेके आए हुए हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा सीए हर्षल सेवक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि उन्होंने इतना टेक्निकल सेशन एक बड़े ही मजेदार तरीके से समझा दिया। मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड अपने 3 सक्सेसफुल साल कंप्लीट करने जा रही है और 30 मार्च को ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मैं अगर मेरी थोड़ी सी आपको जर्नी बताऊं तो मुझे लगभग शूट स्पेस में 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। शूट स्पेस में टोटल अगर मैं आपको मेरी टीम बताऊं तो 5000 के आसपास है पैन इंडिया लेवल पे। उसमें भी राजकोट टीम नंबर 1 पे, तो कुछ राजकोट वाले भी हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मैं शूट स्पेस में तब आया था जब एक रेंटेड ऑफिस हमारा होता था। आगे की क्या गतिविधि है वो सब मतलब एकदम स्टार्ट में। आज की डेट में तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ सर वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर रहे थे, कई आपके मन में डाउट्स भी होंगे, तो समय का देखते हुए मैं खाली आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ मीटिंग खत्म होने के बाद आप एक बार बैठे या फिर कल वगैरह में मिले। और हमारा आज की डेट में जो 3 साल कंप्लीट अभी करने जा रहे हैं, ये जर्नी में एक रेंटेड ऑफिस से हम लोगों ने खुद का ऑफिस भी ले लिया जो कि लगभग 1 साल के ऊपर हो चुका है और गिफ्ट सिटी में हमारा ऑफिस है। गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी में हमारा खुद का ऑफिस है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री उत्तम पटेल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि उनका ही ये विजन है और इस वजह से हम लोग आज इतना सक्सेसफुली चलते जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत करके हम लोग जर्नी में आए क्योंकि तब एकदम शुरुआत थी, लोगों को समझ में नहीं आता था सेल्स एंड लीजबैक मॉडल क्या है। हमारा खाली मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि ये लगभग 3 सालों में हमने कभी भी रेंट जो है डिले नहीं किया है, ऑन टाइम हमने देते गए हम लोग पूरी मार्केट को। तो ये सबसे बड़ी यूएसपी है कंपनी की। एंड उसके अलावा मैं अगर आपको बोलूँ हमारा गांधीनगर में खुद का गेस्ट हाउस भी है 4 BHK का, क्योंकि देश भर से लोग आते हैं तो वहाँ रुकते हैं। और अभी हमने एक लैंड ली है जहाँ पे हमारा डेटा सेंटर आने वाला है दोस्तों। तो प्लानिंग एकदम सटीक प्लानिंग रखी हुई है। क्लाउडली टेक्नोलॉजी लिमिटेड हमारी ये कंपनी है जिसमें हम लोग क्लाउड सेवा देते हैं, क्लाउड स्टोरेज देते हैं जो कि अभी मैंडेटरी है, वो एक कंपनी का हमारा पार्ट है। उसके अलावा स्काई वर्ल्ड नाम की भी हमारी ये कंपनी है जो कैमरा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है जब हम लोग आए थे तो ये सारी चीजें नहीं थी। आज आपके लिए हर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आप लोगों के लिए तो यार सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप लोग गुजरात के हैं, हम लोग तो मुंबई से हैं। हमने तो मतलब फैमिली छोड़ के हम लोग 10-10 दिन में गुजरात आते थे और लोगों को लेके आते थे क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं था। आज अगर मैं बोलूँ तो पैन इंडिया लेवल पे 7 से 8 ब्रांचेस हो गई हमारी। तो बहुत ही सटीक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप मोरे जी भी आए, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए।
हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं इतना आपको बोलता हूँ, इतना एश्योर करता हूँ कि ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। और आपको जिन्होंने भी बुलाया अपने डाउट्स क्लियर कर लिए। करने के बाद में आप एक बार उत्पल पटेल सर को जाके गिफ्ट सिटी में उनका टाइम लेकर जरूर मिलिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा मिशन एंड विजन है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं, खाली मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आज हम कौन से लेवल पे आज आ चुके हैं। और टोटल में अगर आपको बताऊं तो हमने 67,000 फ्रैगमेंट्स सेल हम लोग कर चुके हैं आज की डेट में दोस्तों। और ये लैंड इसलिए ली है क्योंकि हमारे ऑफिस में आप हमारा डेटा सेंटर रूम कह लो या सर्वर रूम कह लो, वो आप देख सकते हैं। तो हमें भी रिक्वायरमेंट इस चीज की बहुत है, इसलिए हम लोगों ने जो है ये लैंड ली है। उसके अलावा हमारा खुद का आईपीओ आ रहा है और उसका भी प्री सेल चल रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं प्रदीप मौर्य जी को बुलाऊंगा स्टेज पे। मिस्टर प्रदीप मौर्य, प्लीज कम, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आप पहचानते प्रदीप जी को? बिल्कुल प्रदीप, हाँ, प्रदीप मेरी टीम में है तो डेफिनेटली कैसे नहीं पहुंचाएंगे। और ओवर टू यू मिस्टर प्रदीप। कंसिस्टेंसी के बारे में बोले तो ये बंदा इतना बढ़िया है ना, ग्लोबली और इंडिया में जब सुबह कोई प्रोग्राम होता है हमारा, कंसिस्टेंटली ये प्रोग्राम, ये दोनों जो लीजेंड है हमारे, सुनील जी है, ये सारे लोग हैं ना, वो देते हैं। तो कंसिस्टेंसी और जो डेटा एक्यूरेसी है, जो परफेक्टली जो लीडरशिप बोलते हैं ना, तो ही इज हैविंग दैट बराबर विद दैट। थैंक यू सो मच सर, सो इट्स अ प्लेजर टू बी हियर ऑन दिस टास्क सर। कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। जी सर। दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि स्कूल में बैठने की आदत थी ना हमें, और यहाँ पे सबने बुला के आज हॉल में बिठाया, तो एक थोड़ी सी बोलने के पहले एक्सरसाइज की जाए। यहाँ पे जो हमारे जो दो होस्ट है, जोशना मैडम एंड चेतन जी, चिराग जी, इन दोनों के लिए थोड़ा जोरदार ताली हो जाए। दोनों बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। तो हम जो ना, मैं शुरुआत करने के पहले हम लोग ना एक बार जगह पे खड़े हो जाएंगे और एक थोड़ी एक्सरसाइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलेगा ना? आप मेरे साथ हैं? यस। देखो, आज भी मेरे गुरु कहते थे हिलना डुलना चलना ये जिंदा लोगों की पहचान है, अकड़ के रहना किसकी पहचान है? मुर्दों की पहचान है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ पे जिंदा है, ऐसा लोग तो हम खड़े रहेंगे दोस्तों। तो एक बार हम 3 बार थोड़े भगवान को याद करेंगे। हम ओम जितना चाहे दम उतना जोर से बोलेंगे, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, फिर हम बैठेंगे। चलो 1 2 3 ओम। दोस्तों, इससे बढ़िया काम होता है कि हमारे शरीर में एक एनर्जी जनरेट होती है। अगर आप ठंड में कहाँ भी जाते हैं, अगर आपको ठंड लगती है तो इसकी प्रैक्टिस करो, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ऐसे गुरु ने मुझे, जो डॉक्टर प्रदीप पाटिल है, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो दोस्तों मैं हमेशा इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम प्रदीप मौर्य है। जैसे यहाँ पे मेरे जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया था, मिस्टर अमित चोपड़ा जी, और हमारे महाराष्ट्र के फर्स्ट आईडी मिस्टर महेंद्र गायकर जी। दोस्तों मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ कि बिजनेस हमेशा हार्ड होता है और जॉब हमेशा इजी होता है। तो बिजनेस शुरुआत करने के लिए दोस्तों फंड की जरूरत होती है, और ये गुजराती लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये जब बिजनेस मुझे बताया था 23 अक्टूबर 2023, आज भी वो तारीख मुझे पता है, जब बिजनेस में देखने गुजरात में आपके आया था, अहमदाबाद गांधीनगर में, जहाँ पे हमारा खुद का रेंटल ऑफिस था, आज हमारा खुद का ऑफिस है। वहाँ पे दोस्तों बिजनेस चालू करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे 38,940 रुपए लगते हैं और मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए थे। हेलो, तो बिजनेस में बहुत बढ़िया लगा कि यहाँ पे मुझे एक समझ में आई थी
एक बार जो आज के हमारे प्रेजेंटेटर है जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बताया, सीए हर्षल सेठिया का जोरदार तालियों से दोस्तों स्वागत करना चाहिए। वैसे मुझे ऑफिस में वन टर्न प्रोजेक्ट बताया था हमारे जो ऑफिस की जो प्रेजेंटेटर है भूमि मैडम, तो पता चला कि 38,940 भरने के बाद यहाँ पे 1650 आते हैं और डिडक्शन होने के बाद यहाँ पे अकाउंट में 1534 रुपए आते हैं। तो दोस्तों पता चला कि यहाँ पे बिना काम किए भी हमको पैसा मिलता है। ऐसा नो काम करने का थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन बिना काम यहाँ पे अकाउंट में 1534 आएंगे। मैं सोचा कि चलो यहाँ से हमारा जो सिम का इंस्टॉलमेंट है वो एक चला जाएगा। लेकिन यह बिजनेस चालू करने के लिए दोस्तों 500 रुपए में कैसे चालू किया जाए तो बहुत बड़ा टेंशन की बात थी। लेकिन मेरे जो दो अपलाइन है मिस्टर अमित चोपड़ा जी और गायकर महेंद्र गायकर जी, इन दोनों से मैंने 38,940 उधार लेके इस बिजनेस को मैंने आज से 23 अक्टूबर 2023 में शुरुआत की थी। और दोस्तों उन्होंने वो मुझे दिया भी, मेरे पे ट्रस्ट रखा कि ये बंदा रिटर्न करेगा। उनकी अमाउंट मैंने 2 महीने में रिटर्न करके दोस्तों 1 टेराबाइट उस दिन मेरे पास लेने के लिए नहीं था। आज मेरे पास पूरे 2.5 साल के बाद 48 यानी 48 फ्रैगमेंट आज दोस्तों मेरे पास है। अरे यार दोस्तों यार फालतू तो होना चाहिए। जहाँ पे 1650 रुपए का रेंट आता था, आज दोस्तों मेरे अकाउंट में 2.5 साल के बाद 79,000 रुपए का रेंट आता है। तो मैं इसमें कैसे पॉसिबल बोला, तो यहाँ से आप मतलब शुरुआत करते तो आप बिजनेस बनाए तो आप यहाँ से रेंट भी जितने चाहिए उतने आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंड है, मेरे पास उस टाइम नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ पे इनका जो प्रोग्राम है जैसे हमें चाइना पार्टनर भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो दोस्तों उससे मैंने शुरुआत की थी। तभी मैं जब इस 23 अक्टूबर को ये जो बिजनेस के क्रिएटर है जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की है, जब मैं उनको मिला तो दोस्तों उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्शन बताया था कि हम खुद का ऑफिस लेंगे, हम खुद का बड़ा डेटा सेंटर करेंगे, हम इस कंपनी को लिस्टिंग करेंगे, आज इस कंपनी को लेके अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे, ये उन्होंने मुझे उस डेट को बताया था। लेकिन दोस्तों आज सारा चीज इस कंपनी के माध्यम से हो रहा है। आज हमारी कंपनी शेयर मार्केट में भी लिस्ट होने जा रहे हैं। हमें सीडीएल का आईपीएसएल नंबर भी दोस्तों मिल गया है, यानी हम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने जा रहे हैं। ये उस टाइम उस क्रिएटर ने बताया था, उस क्रिएटर का नाम है हमारे शूट फेस के एमडी मिस्टर उत्पल सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों स्वागत करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उनके माध्यम से आज बहुत सारे लोगों को रेंट भी आ रहा है, आज गवर्नमेंट को टीडीएस भी जा रहा है, आज गवर्नमेंट को जीएसटी भी जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को उनके माध्यम से दोस्तों लाइफ भी चेंज हुए। दोस्तों आज आप सभी ने मुझे यहाँ पे जो टीम है उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। आज आरएम जो मेरी क्लब है दोस्तों, आरएम क्लब क्या है, जैसे कि इस बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे 4 क्लब है, जैसे कि एसएम क्लब है फर्स्ट, और यहाँ पे बहुत सारे लोग एसएम बने हैं। उसका सेकंड क्लब है जो ब्रांच मैनेजर क्लब है, इसके बाद जो थर्ड क्लब है वो जोनल मैनेजर क्लब है, और जो टॉप क्लब है दोस्तों आरएम क्लब है। जैसे बहुत सारे जो सिंगर है जो एक बार गाना गाते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है, वैसे ही जो भी इस क्लब में आता है तो दोस्तों उनको भी रॉयल्टी मिलती है। तो जो जितने भी एसएम क्लब में आते हैं उनको रेंट छोड़ के या उनको उनकी कमीशन छोड़ के हर महीने एक 5 से 10 लाख की उनको रॉयल्टी आती है, 1000 की रॉयल्टी आती है। इसके बाद एक बार दोस्तों तालियां हो लीजिए। अरे बोला तो थोड़ा खोलते वाले ना दोस्तों, बॉम्बे से आए लोग, थोड़ा जोर सुना चाहिए यार। बोलते ये सेवक से बोलते कि यार यहाँ पे हमारे दोस्त है भावेश सोनी जी बोलते हैं कि गुजरात वाले बहुत जोशी होते हैं। सच में होते हैं? सच में होते क्या? वो गरबा में। अच्छा गरबा में। अच्छा तो इसका जो बीएम का जो दोस्तों क्लब है वहाँ पे 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में रॉयल्टी आती है उनको, हर महीना आती है। वो चाहे काम करे उनको रॉयल्टी आती रहेगी, नहीं काम करेगी तो भी उनको रॉयल्टी आएगी। इसका जो जेडल क्लब है उनको 20,000 से लेके एक 50,000 के अंदर रॉयल्टी आते हैं, और जितने भी आरएम है उनको 50,000 से लेकर 1.5 लाख के दोस्तों सिर्फ रॉयल्टी आते हैं। तो यहाँ पे मैं भी उस क्लब में हूँ, आरएम क्लब में, मुझे जो रॉयल्टी आते हैं वो लगभग 80,000 कभी 1 लाख हर महीने यहाँ पे दोस्तों बिजनेस के माध्यम से रॉयल्टी आते हैं। हेलो अरे दोस्तों 80,000 रॉयल्टी आती है, पूरा तालियां हो गया। मेरे दोस्त
ब्रांच मैनेजर है, उसको सैलरी आते हैं लगभग 1 लाख रुपए। ओके, एक ब्रांच मैनेजर है, उसको सैलरी आती है 1 लाख रुपए, लेकिन उसको बोलूंगा आजा थोड़ा पार्टी करते हैं या आजा थोड़ा चाय पीते हैं, यार बोलता है टाइम नहीं है, यहाँ पे तो लगी है हमारे यार सुबह शाम हमारा टारगेट 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 टारगेट, और हम यहाँ पे मस्त एंजॉय करके सिर्फ रॉयल्टी दे रहे हैं 280,000 रुपए। तो ये मेरी ताकत नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस की ताकत है। जब यहाँ पे अमित जी ने बताया कि यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी का 3rd एनिवर्सरी होने जा रहा है, तो कंपनी जब 1st एनिवर्सरी होगी तो कंपनी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 2023 को, यानी 30 मार्च को कंपनी को 3 साल कंप्लीट हुआ, और मैं शुरू किया था 6 महीने बाद, यानी कंपनी शुरुआत होने के 6 महीने बाद जब हम जुड़ते थे तो इस कंपनी में दोस्तों लोग बोलते थे कि तभी रेंटल ऑफिस था, और रेंटल ऑफिस में लोग बोलते कि आने वाले 6 महीने में कंपनी बंद होगी। हेलो, लोग हमें बोलते तो आने वाले 6 महीने में कंपनी बंद होगी, तो हम बोलते कि जब बंद होगी तब देखा जाएगा, हम तो चले इस कंपनी के साथ। तो जब 1 साल हो गया तो कंपनी की 1st एनिवर्सरी हुई उदयपुर में, वहां पे लगभग 150 से 200 लोग थे। ये सब चीजें ओके। तो उस टाइम कंपनी का टर्नओवर था 10 करोड़ का जब हमने शुरुआत की थी इस कंपनी के साथ। फिर वहां पे कंपनी के 1st एनिवर्सरी के बाद वहां पे फिर 2nd एनिवर्सरी आई 2024 में, वो उदयपुर में हुई। वहां पे जो टर्नओवर दिखाया था वो 110 करोड़ का था। जयपुर में हुई थी, वो टर्नओवर था 110 करोड़ का, और अभी जो टर्नओवर है वो 200 प्लस का है। तो दोस्तों कंपनी डे बाय डे ग्रोथ होती जा रही है। जो सोचते रहे वो आज तक सोचते रहे, लेकिन जिन लोगों ने डेयरिंग करके जिन्होंने भी यहाँ पे टेराबाइट किए, आज 67,000 के टेराबाइट बेचे दोस्तों, तो यहाँ पे आज कंपनी बड़े लेवल पे जा रही है। कंपनी जो हमारे उदयपुर में 3rd एनिवर्सरी बनाने जा रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे क्लाइंट उस एनिवर्सरी में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एनिवर्सरी को अगर एंजॉयमेंट करना चाहता है दोस्तों हमारे कंपनी के साथ, तो यहाँ पे जैसे हर्षद सर जी ने बताया कि 1 टेराबाइट, ऐसे वो खुद के 27 टेराबाइट में एक आदमी वहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं एनिवर्सरी में, मतलब वो वहाँ पे क्वालिफाई होकर आ सकते हैं। टू नाइट ट्रेड्स का हमारा प्रोग्राम है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। अगर आपको फैमिली को लेके आना है तो आपको 27 के बाकी लेने पड़ेंगे, और बहुत शानदार जैसे प्रोग्राम रहते हैं, सभी लोग अर्निंग करते हैं, पार्टियां बनाते हैं, घूमने जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप आ जाइए और बहुत सारा एंजॉय करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 1st महीने जब शुरुआत की थी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, सभी उस दौर का ओके, उस दौर का आज भी मुझे याद आता है दोस्तों। मैंने बताया सबको कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए थे, तो लॉकडाउन में जो मेरी कंडीशन थी ना बहुत खराब थी। तो उसका मैंने मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल था। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े होटल जो थे वो मतलब उनके भी बहुत सारे लॉस हुए थे, बिजनेसमैन के भी लॉस होते। शायद आज सभी लोग अच्छे लेवल पे आए रहेंगे, ऐसे दुआ करता हूं ऊपर वाले से। तो मेरे भी ऐसी प्रॉब्लम थी, लाइफ ऐसे इतनी डेंजर चल रही थी, लेकिन एक ऊपर वाले का अच्छा है हमारे मतलब मेरे साथ हमेशा थी। तो दोस्तों मैं बिजनेस में जब शुरुआत की ना, तो मेरा 1st महीने का जो इनकम था वो सिर्फ 2000 आया था, आज भी याद है। फिर इस कार्य का हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाए, लोग हमारे साथ जुड़ते गए। आज दोस्तों 4000 प्लस का मेरा नेटवर्क है इस कंपनी में, यानी 4000 प्लस के मेरे चैनल पार्टनर है। तो दोस्तों जब 2000 की 1st महीने की इनकम हुई थी, आज मैंने 2.5 साल में इस कंपनी के थ्रू दोस्तों पूरे 2 करोड़ का अर्निंग किया है। आज भी दोस्तों मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है, तो रेंट के घर में आज भी मैं भाड़ा भर रहा हूँ। लेकिन इस कंपनी के थ्रू आज दोस्तों मैंने 1 करोड़ का घर बुक किया है, यानी 2.5 साल पहले 500 रुपए में अकाउंट में थे, आज दोस्तों मैं 1 करोड़ का घर ले सकता हूँ, तो बिकॉज ऑफ शूज। यस जोरदार। ये सिर्फ मैंने 2.5 साल में था। 2.5 साल में 1 करोड़ पूरी जिंदगी में भी शायद हम इकट्ठा कभी नहीं करते होते हैं, वो 1 साल में उसने इस बंदे ने करके दिखाया। तो ये स्ट्रेंथ है डेटा सेंटर की और सोशल की। थैंक यू सर।
तो दोस्तों पिछले 4 महीने से जो इनकम आ रही है तो हम भी जानते हैं पर मंथ हमें 10 लाख की दोस्तों इनकम आ रही है पर मंथ। वाह। यानी आज अगर आप हमारे दोस्त बोलते हैं तो महेंद्र गायकर जी अगर आप चद्दर ओढ़ के भी सोएंगे तो अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन हम सोएंगे नहीं क्योंकि दोस्तों हम किसी को देख के काम नहीं करते। हम हमारी परिस्थिति, हमारा जुनून है, हमें जो टारगेट है, हमारा जो ड्रीम है, क्योंकि अभी सिर्फ घर हुआ है 1 करोड़ का, अभी तो गाड़ी भी दोस्तों बाकी है। तो शायद ये बारिश खत्म होने के बाद एक गाड़ी आएगी चमचमाती, जो मैंने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था, महिंद्रा की 9e जो लगभग 30 लाख की गाड़ी आती है, यानी 500 रुपए में अकाउंट में तैयार मैं 30 लाख की गाड़ी सोच सकता हूँ। तो दोस्तों ये पावर तो इस बिजनेस की जबरदस्त है। एक बार फिर से शुक्रिया। जोरदार। जाते जाते दोस्तों एक स्टोरी बता के फिर मैं यहाँ से दुबई लेता हूँ। दोस्तों एक लड़का अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको जॉब लगती है तो वो अपने माँ को छोड़कर शहर में दोस्तों जॉब में जाता है। ओके, फिर जॉब करता है और हर महीने पूरे के पूरे पैसे अपने माँ को भेजते रहता है। तो माँ क्या करती है, उस पैसे में थोड़ा पैसा जितना रहता है उतना वो खुद को रखती है और बाकी सबको दान करती है। तो लड़का हमेशा मतलब मैं काम करता था, पगार लेता था और फिर जो भी पैसा आता था वो दान करता है। उसकी मम्मी खुद के लिए रखती थी, उसके बाद वो दान करती थी। फिर 3 साल में बच्चा काम करता बाहर और सारे के सारे पैसे अपने मम्मी को भेजता है। मम्मी क्या करती थी, जितना खुद के लिए चाहिए उतना रखती थी, बाकी के सारे वो दान करती थी। 3 साल के बाद वो लड़का अपने घर में आता है और दूसरे दिन सुबह अपने माँ को पूछता है कि मम्मी मैंने आपको जो पैसा भेजा था उसमें से कुछ बचा है क्या, वो बचा हुआ पैसा मुझे दे दे। तो मम्मी बोलता कुछ नहीं बचा, वो सारे मैंने भगवान को दे दिए। किसको दिए? भगवान को दे दिए। तो बच्चे को चिढ़ आती है, अरे मैंने तो आपको इतनी मेहनत करके जो पैसा दिया तो कुछ ना कुछ बचना चाहिए था, आपने वो किया क्या? मम्मी बोलते मैंने तो भगवान को दे दिया। तो लड़का बोलता फिर अब ये पैसा देगा कौन? तो मम्मी बोलते भगवान ही देगा। तो एक काम कर, तो भगवान के पास चला जा। वो लड़का वहां से बैग भर के वो भगवान को ढूंढने जाता है। तो जाते जाते वो शहर, अपने गांव से शहर में जाता है, शहर से घूमते घूमते एक जंगल के रास्ते पहुंचता है। तो जंगल के रास्ते जैसे वो पहुंचता है तो वहां पे उसको एक झाड़ के नीचे, थोड़ा गर्मी रहती है, धूप रहता है, तो झाड़ के नीचे वो बैठता है। तो झाड़ के नीचे जैसे बैठता है तो झाड़ क्या बोलता है कि यार सॉरी मेरा क्या वो मराठी हिंदी बड़ा मिक्स होता है। तो वहां पे सर हंस रहे थोड़े तो एक पेड़ के नीचे बैठता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा हिंदी इतना प्रॉपर नहीं है, फिर भी आप कोशिश करो मैं बात करने का। तो पेड़ के नीचे बैठता है तो पेड़ की जो नीचे जो जड़ें होती है वो उस इंसान को बोलती है यार ये मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं सूखते जा रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ है मुझे बताओ, मुझे प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही, मैं हरा भरा नहीं हो रहा। वो सारी कमजोर इंसान को बताती है। वो इंसान वहां से कमजोरी सुन के वो आगे चला जाता है। फिर उसको एक घोड़ा मिलता है। तो घोड़ा बोलता है मैं भी यहाँ पे कमजोर होते जा रहा हूँ, मुझे भी थकान लग रही है, इसका भी क्या तकलीफ है तुम मुझे बताओ। तो वो आगे चलता है। तो दोस्तों उसको आगे चलते एक संत मिलते हैं और जैसे संत मिलते तो संत उनको पूछते तू ये जंगल से कहाँ जा रहा है? तो बोलता है कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो भगवान को ढूंढने जा रहा है तो संत बोलते हैं कि भगवान तेरे पास ही जा रहा है, तुझे ही ढूंढने तेरे घर की ओर चले, तू यहाँ से रिटर्न चला जाए। लेकिन वो बंदा बोलता है कि संत मेरे पास बहुत सवाल है, मैं आते आते मुझे एक पेड़ मिला, वो पेड़ बोलता है कि मेरे तने बहुत कमजोर होते जा रही है, मैं हरा भरा नहीं हो रहा, मुझे प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उसकी तकलीफ क्या है? अरे और बोलता है कि और जो घोड़ा है वो बोलता है कि मैं भी कमजोर होते जा रहा हूँ, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी भी तकलीफ क्या है? तो संत बोलता है जैसे तुझे वो घोड़ा मिले उसको बोलना तू जो पैदा हुआ तो सवारी के लिए पैदा हुआ, तू किसी को लेके सवारी करना है तब जाके तू ठीक हो सकता है। और बोलता दूसरा पेड़ क्या है? तो पेड़ बोलता है कि तेरे नीचे जो खजाना जड़ा है, ओके, वो खजाना जब तक नहीं निकलेगा तब तक तू हरा भरा नहीं होता। तो वहां से वो बंदा वो निकलता है और पहले वो घोड़े के पास जाता है और घोड़े को बोलता है अरे तू ठीक हो सकता है लेकिन तू किसी को सवारी करना पड़ेगा तब जाके, ये तेरा काम है सवारी करके दौड़ना।
तो उसमें दोस्तों पहला घोड़ा उसको बोलता है तो एक काम कर, तो इंसान है, तो मेरे ऊपर बैठ, तो मैं तुझे ही सवारी करता हूँ। तो उसके ऊपर वो बैठता है दोस्तों, और उसके साथ सवारी करके उस पेड़ के पास जाता है, और पेड़ से फिर वो पूरा का पूरा खजाना निकालता है, उससे बैग भरता है, और बैग भर के दोस्तों वो अपने गांव की तरफ जाता है। तो अपनी माँ उसको मिलती है, माँ पूछती की तरफ को भगवान मिलेगा? हाँ बोलते, मुझे भगवान मिले, और भगवान ने मुझे जितना मैं तेरे को पैसा दिया था उससे भी ज्यादा दोस्तों धन उन्होंने मुझे दिया है। तो बंदा बहुत खुश होता है, और इतना खुश होता है कि उसको उससे भी ज्यादा धन मिलता है। तो दोस्तों आप सही जगह आए हो, आप यहाँ से जो भी जितना ही लेना है आप ले सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।